कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों। आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस 2024 का इलेक्शन में प्रोफेट लोग सरकार को लेकर भविष्यवाणी किए थे, लेकिन वो झूठा साबित हो गया, वो गलत साबित हो गया। ऐसे में दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो प्रोफेट ने भविष्यवाणी किए थे वो गलत साबित हो गया, प्रोफेट झूठा है, वो गलत है। इस प्रकार से बहुत तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। मैंने कल उसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था और आप लोगों को अच्छे से बताया कि एक प्रोफेट यदि भविष्यवाणी करता है किसी चीज को लेकर और वो कहता है कि ये प्रभु के तरफ से है, लेकिन वो यदि सच नहीं होता तो इसमें हम लोगों को पता चलता है कि वो अपने तरफ से खुद का आइडिया लगा के वो प्रोफेसी किया है, वो भविष्यवाणी किया है और वो प्रभु की तरफ से नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से डरने का जरूरत नहीं है। वचन ऐसा कहता है दोस्तों। लेकिन इस वचन को सुनने के बाद में क्या हम इतना में ही तय कर सकते हैं कि जो प्रोफेट ने भविष्यवाणी किया और उसका भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, इसका मतलब क्या वो झूठा है? परमेश्वर आगे और वचन में कहते हैं कि हम लोग एक प्रोफेट को कैसे पहचान सकते हैं कि वो सच्चा प्रोफेट है। वचन कहता है कि जो प्रोफेट यदि कहता है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आया तो वो सच्चा है, और जो प्रोफेट यदि प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में बात करता है, वो दूसरे भगवान के बारे में बात करता है, तो वो गलत है। तो इससे हम लोगों को तय करना होगा दोस्तों कि जो प्रोफेट ने भविष्यवाणी किया था और उसका भविष्यवाणी यदि पूरी नहीं हुआ तो आप लोगों को तय करना है कि क्या वो प्रोफेट कभी यीशु मसीह के विरोध में बात किए हैं। तो इस प्रोफेट ने जो भविष्यवाणी किए थे वो पूरी नहीं हुए, तो ऐसे में बहुत सारे लोग अभी गलत सोच में पड़े हुए हैं और वो लोग ये सच मान के चल रहे हैं कि एक भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, इसका मतलब ये प्रोफेट झूठा है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे बातें बताने जा रहा हूँ दोस्तों बाइबल के बारे में कि आप लोग जानकर हैरान हो जाओगे कि क्या बाइबल में भी ऐसे नबी हैं जो कि प्रोफेसी किए थे, भविष्यवाणी किए थे और उनका भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। आज मैं आप लोगों को वैसे नबियों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्त, जो नबियों ने प्रोफेसी किए थे, भविष्यवाणी किए थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है अभी तक दोस्तों। चलिए फिर हम लोग वचन के तरफ चलते हैं कि वो लोग क्या प्रोफेसी किए थे, क्या भविष्यवाणी किए थे, क्या वो सच में पूरा हुआ है कि नहीं। चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ईसायास नबी का ग्रंथ में अध्याय 19 का 4 और 5 में ईसायास नबी ने क्या प्रोफेसी किए थे, हम लोग थोड़ा सा वचन को सुनते हैं। मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ सौंप दूंगा, एक निर्दय राजा उन पर शासन करेगा। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। समुद्र का जल घट जाएगा, नील नदी सूख जाएगी। ईसायास नबी इस वचन में भविष्यवाणी किए हैं दोस्तों कि नील नदी सूख जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा, फिर आप लोगों के लिए ये खोज निकाला। एक महान व्यक्ति जो कि लेखक हैं, वो लिखे हैं कि ईसायास नबी ने जो भविष्यवाणी किए थे कि नील नदी सूख जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक नील नदी सूखा नहीं है। हाँ, वो लिखे हैं कि ऐसा कभी 1-2 साल ऐसा आया था कि नील नदी का पानी थोड़ा सा कम हो गया था, लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा का सम्मुखीन होना पड़ा था, लेकिन नील नदी अभी तक संपूर्ण रूप से सूखा नहीं है। वो अभी भी एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में है दोस्तों। लोग अभी भी उस नदी का पानी से जी रहे हैं, उस नदी का पानी को उपयोग कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन ईसायास नबी का भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि नील नदी सूख जाएगा। लोग अभी भी नील नदी के ऊपर निर्भर हैं और लोग अभी भी नील नदी का पानी का उपयोग करके जी रहे हैं दोस्तों। अभी भी एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में काम कर रहा है नील नदी और लोगों को मदद कर रहा है। अभी तक पूरा सूखा नहीं है। हाँ, बीच में ऐसा 1-2 साल आया था कि थोड़ा सूख गया था और लोगों को असुविधा का सम्मुखीन होना पड़ा था। तो वो कम्प्लीटली सूखा नहीं है, पूरा तरीके से वो कभी सूखा नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या कह सकते हैं? ऐसे और बहुत सारे नबी हैं जो कि प्रोफेसी किए थे, भविष्यवाणी किए थे,
लेकिन उनका भविष्यवाणी संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। हाँ, संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जो भविष्यवाणी किए थे उसमें से कुछ ना कुछ पूरा हुआ है, लेकिन संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार इस प्रोफेट ने भी भविष्यवाणी किए थे कि इस 2024 साल का इलेक्शन में सरकार राहुल गांधी होंगे, लेकिन वो संपूर्ण रूप से हो नहीं पाया, ये सच बात है। क्योंकि परमेश्वर ने देना चाहते थे, लेकिन लोगों ने ही उसको ठुकरा दिए। हमारा संविधान तो बच गया ना, हमारा जो संविधान बदलने वाला था, हमारा जो संविधान को बदलने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो तो बच गया ना, वो तो हो नहीं पाया। तो ये सब कुछ परमेश्वर का देन है। क्योंकि देखो, इसमें लोगों का भी हाथ है। लोग यदि वोट नहीं देंगे तो क्या जो प्रोफेट ने भविष्यवाणी किए थे या ये कभी पूरा हो सकता है? नहीं दोस्तों। क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, मैंने कल भी बताया, मैंने उस वीडियो में भी बताया हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिश्चियन लोगों का है, लेकिन वहीं पे बीजेपी का सरकार बन गया। हमारा उड़ीसा में भी बीजेपी का सरकार बन गया। हाँ, हम मान सकते हैं कि उड़ीसा में 2-3% ही पॉपुलेशन क्रिश्चियन लोगों का है, बाकी सब दूसरा धर्म का है दोस्तों। लेकिन अरुणाचल प्रदेश का तो पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा है क्रिश्चियन लोगों का, लेकिन वहाँ पे भी तो बीजेपी सरकार बन गया। तो लोग बहुत 90% लोग चाहते थे कि जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो जाए, लेकिन जो 10% मसीह लोग थे वो लोग नहीं चाहते थे दोस्तों। इसलिए जितना लोग चाहे उतना हिसाब से परमेश्वर ने दिया, उतना हिसाब से परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने हमारा संविधान को भी बदलने से बचा लिया है दोस्तों। जितना मिला है उतना हम लोगों के लिए काफ़ी है दोस्तों। आगे आप लोगों के लिए बाइबल से और एक भविष्यवाणी पढ़ के सुनाता हूँ, जो कि संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है दोस्तों। इसायास नबी का और एक भविष्यवाणी मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों, जो कि अभी तक संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है। अध्याय 52 का 1 में वचन कहता है, सियोन जाग खड़ी हो जा, सामर्थ धारण कर, पवित्र नगर यरूशलेम वैभव के वस्त्र धारण कर, क्योंकि बेखतना और अपवित्र व्यक्ति फिर कभी तुझ में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इसायास नबी ने यहाँ पे सियोन के बारे में प्रोफेसी किए थे कि समर्थ धारण कर और उठ खड़ा हो जा, क्योंकि अभी के बाद में तुम्हारा नगर में और कोई भी ऐसे अपवित्र व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन मैंने जो आप लोगों को बताया कि एक फेमस जो लेखक हैं वो लिखे हैं कि लेकिन अभी भी ऐसे कई अपवित्र व्यक्ति हैं इस सायोन जेरूशलेम नगरी के अंदर में दोस्तों। तो नबी इसायास ने इसको लेकर भी प्रोफेसी किए थे कि सायोन जेरूशलेम नगरी में अभी और कोई ऐसे अपवित्र व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे अभी भी ऐसे अपवित्र व्यक्ति हैं दोस्तों। क्योंकि परमेश्वर की तरफ से ये भविष्यवाणी था, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर दयालु हैं, वो सभी को प्रेम करते हैं, चाहे वो अपवित्र व्यक्ति हो या फिर कोई भी हो। परमेश्वर सभी को एक समान प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। हम सभी को जानते हैं कि परमेश्वर दयालु हैं, वो प्रेमी है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, परमेश्वर ने प्रोफेट लोगों के माध्यम से कभी कभी भविष्यवाणी के द्वारा गुड न्यूज़ देते हैं और कभी कभी सतर्क कराते हैं। गुड न्यूज़ क्या था आप लोग जानते हैं, जैसे कि सरकार इस बार नया सरकार बनने का गुड न्यूज़ था, लेकिन लोगों ने ही नहीं चाहा। यदि सभी के सभी यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे वो सफल होगा। इसलिए जितना सपोर्ट किए उतना परमेश्वर ने दिए। और बात करें नील नदी के बारे में, परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा लोगों को सतर्क कराए कि नील नदी सूख जाएगा। इसका मतलब वहाँ के लोगों को पहले से पता चल गया कि एक दिन ऐसा आएगा कि नील नदी सूख जाएगा। तो इसलिए वो लोग क्या किए होंगे कि यदि नील नदी सूख जाएगा तो उसके लिए वो लोग कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढे होंगे। वो लोग और वो नील नदी का सामने सामने डैम बनाए होंगे, ताकि यदि नील नदी सूख जाएगा तो उस डैम का पानी इस नील नदी में आएगा और हम लोग उस पानी को उपयोग कर सकते हैं और हम लोग चल सकते हैं। तो ये
एक सतर्क है। तो दोस्तों, मेरे तरफ से जितना हो पाया मैं आप लोगों को भविष्यवाणी को लेकर समझाने के लिए कोशिश किया। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग देखें और कुछ समझ सकें और कुछ सीख सकें। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु।